हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने जैसे कि पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बताया था कि मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत से कह रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्लियरली बताइए। बहुत सारे कमेंट में मेरी प्राइवेसी को भी ध्यान में रखा गया कि जब आप लोग चाहेंगे, जब आप बताना चाहें आप हमें बता देना। तो वही सब चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि चलो नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि आप लोगों का भी हक बनता है सब कुछ जानने का। और ये मेरा जो ये बात मेरी रखने की जो है ना, वो मैं शायद इस वजह से भी रख रही हूँ कि मैं इस वीडियो का बनाने का सच कहूँ तो एक ही मकसद है कि अगर हो सके तो प्लीज़ इस समस्या में या इस प्रॉब्लम में अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मदद करिएगा। इस वीडियो को इतना फैला देना, इतना फैला देना कि जिससे कोई मेरी हेल्प कर सकता हो या मेरी फैमिली की हेल्प कर सकता हो या कोई सजेशन दे सकता हो तो वो मुझे मिल जाए। क्योंकि हम ना हर तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी एक ट्राई कर लेती हूँ। क्या पता मुझे यहाँ से कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई अच्छा इंसान टकरा जाए जो मुझे इस प्रॉब्लम में सहायता कर दे या इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बता दे जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहे, हमें मिले उससे और हमारे लिए सही रहे। सो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रही हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं। तो मैं ये जो प्रॉब्लम चल रही है वो मेरे घर में चल रही है, मेरे पीहर में चल रही है, मेरी मम्मी मेरे भाई के साथ चल रही हैं। बट प्रॉब्लम चल वहाँ रही है पर इफेक्ट हम सारे हो रहे हैं। इवन मेरी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर, मतलब सारे हम इफेक्ट हो रहे हैं। हमें हो गया है, आई थिंक 3 से 4 दिन हो गए हैं हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। हमारा दिमाग फटे जाता है इन सब चीज़ों को सुन सुन के। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी कि बस ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। हस्बैंड भी गए हैं वहीं पर ही, तो वो भी वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे भाई की हुई थी शादी। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि शादी, फिर धोखा, फिर एलिगेशंस, फिर केस, कोर्ट, ये सब कुछ हो रहा है। ये मतलब 4 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले हुई शादी, पहले हमने लड़की को दिखा दिया था लड़के को, लड़का ने लड़की को देख लिया था, लड़की ने लड़के को देख लिया था। सारी बातें सॉर्टेड थी, दोनों को एक दूसरा दोनों को पसंद करने लग गए थे, बातें भी होने लग गई थी, सब कुछ होने लग गया था। बट जैसे फिर सगाई हुई, जैसे हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है वैसे सारी चीज़ें होती चली गई। सब कुछ वेल एंड गुड हो रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, स्मूथ जा रहा था। हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ, हमारे भाई की शादी हो गई है। आप लोगों को पता है मेरा एक ही भाई है और छोटा ही है ऑब्वियसली मेरे से। तो मतलब मैं सब में बड़ी हूँ, फिर मेरी सिस्टर है, फिर उसके बाद भाई है। तो ये लगा लो तो छोटा हमारे लिए तो कितनी खुशी की बात थी, हम इतना हैप्पी थे इन सब चीज़ों से। बट क्या हुआ कि शादी हुई है, 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में से सिर्फ 1.5 मंथ ओनली वो रही हैं हमारे घर में, और टाइम वो अपने घर में ही रही हैं। क्योंकि जब भी वो गई हैं तो 1 मंथ के लिए गई हैं हमेशा। तो ये सब हुआ है। उसके बाद में उन्हें कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज हमेशा से रहे। हमने फिर भी अपने बिहाफ पे हमने उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी। मुझे पता चलता था तो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती थी, बहनों को पता चलता था तो वो सॉल्व करने की कोशिश करती थी। फिर हमने भी ये सोचा कि नई शादी है, छोटी छोटी चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। होता है ना कि बच्चा बुद्धि होती है, या फिर कि हाँ चलो एडजस्ट होने में टाइम लग गया, या कुछ चीज़ें उनके मन की नहीं हो रही हैं, या कुछ चीज़ें तो हम अपने तरीके से उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भाई को भी समझाते थे कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इस तरीके से कर ले, कोई बात नहीं, न्यू है, ये है। पर उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। वो हमेशा शुरू में कोई जल्दी से एडजस्ट हो जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। चलो वो हमने इस चीज़ को छोड़ दिया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे ऐसे इशू होते गए। फिर हमने एक मीटिंग बिठाई थी अपने घर पे, उनकी फैमिली वालों को बुला के, कि जिससे सारी बातें हम क्लियर कर सके, जिससे कोई परेशानी ना हो। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है वो क्लियर हो सके। वहाँ पे भी सारी बातें हमने रख दी गई थी, सारी बातें सॉल्व हो गई थी। उनकी फैमिली की तरफ से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे बातों में।
और हमारी तरफ से भी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, बहुत प्यार से सारी बातें क्लियर हुई थी, सारा मैटर सॉल्व हो गया था। हम भी हैप्पी हो गए थे कि हाँ चलो अब सब कुछ ठीक है, जो भी गलत फहमियां थी वो दूर हो चुकी हैं और अब सब कुछ स्मूथली चलेगा। फिर उनके मीटिंग होने के वन एंड मंथ बाद भाई लेने गया। लेके आने के बाद पहले तो मतलब वो गई, फिर वो लेके आने के बाद जब वो लेके आए तो ओनली 2 डेज के अंदर अंदर उन्होंने इतना घर में ड्रामा कर दिया, इतना ड्रामा कर दिया। वो होता है ना कि कोई सोच के ही आता है कि मुझे रहना ही नहीं है या फिर मुझे निकलना ही है, तो वो उस टाइप का था। तो वो 2 दिन के अंदर उन्होंने इतना ड्रामा कर दिया कि वो घर से चली गई। मतलब एक दिन बीता, दूसरे दिन उन्होंने रात में ही वो घर से निकल गई। फिर निकल गई और अपनी फैमिली वगैरह को बुला लिया। फिर हम लोग भी बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा रोना धोना हुआ। मैंने कहा था ना कि हम रात भर नहीं सोए, हम इसीलिए नहीं सोए थे क्योंकि वो रात में हमारे घर से निकल गई थी और हम लोग टेंशन में आ गए थे कि ऐसा क्यों कदम उठाया, क्या हुआ क्या नहीं। और कुछ भी घर में नहीं हुआ था। मेरे बहन भाई सब सिस्टर्स, और मेरी एक सिस्टर तो घर में ही रहती है, और मम्मी और उनका बेटा और मेरी नानी आई हुई है, तो वो सब नीचे सो रहे थे और हस्बैंड वाइफ ऊपर सो रहे थे। कोई वो बातचीत नहीं थी, एक सोफे मतलब आराम से सो रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया, पता नहीं चला, चले गए। फिर उनकी फैमिली को बुला के हमने उनको वापस भेज दिया और सारी बातें क्लियर कर दी थी कि देखो हमने कुछ भी नहीं किया, उसने झूठ इल्ज़ाम लगाए तो हमने कहा मेडिकल वगैरह करा लेते हैं, अगर आपको लगता है कि हमने गलत किया है तो। मेडिकल के लिए लड़की ने मना कर दिया और सब कुछ मतलब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, लड़की ने ही कह दिया था कि नहीं मुझे नहीं रहना और ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और मैं जा रही हूँ अपने घर वालों के साथ, बाद में मैं आ जाऊंगी, ऐसा उसने कहा। मतलब इतना ड्रामा करने के बाद उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद ड्रामा करने के बाद कहा और उन्होंने अपने घर जाके मॉर्निंग में ही उन्होंने मेरे भाई के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उन्होंने दहेज का, मारपीट का, फांसी का, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा के उन्होंने केस रजिस्टर्ड कर दिया। वहां से पुलिस वालों के फोन आने लग गए तो हमें पता चला कि हमारे खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि अगर अब सब लोग यही कह रहे हैं क्योंकि वो लेडीज है, लेडीज की पहले सुनी जाती है, लेडीज के लिए कानून बहुत ज्यादा सख्त है। पर मैं ये आप लोगों से बस पूछना चाहती हूँ कि अगर इस रिगार्डिंग आप लोग मेरी कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हम गारंटी दे रहे हैं कि लड़के ने कुछ नहीं किया है, किसी भी तरीके से कोई भी साबित नहीं कर सकता क्योंकि लड़के ने कुछ किया ही नहीं है। तो अगर बॉयज के लिए कोई कानून या कोई गाइड कर सकता है, हमें कानून के बारे में बता सकता है, या फिर कोई हमें इस तरीके के जो ये हमारे आसपास ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे हमें बचाने में कोई मदद कर सकता है, या ये चीज़ें हमें इस मामले को सॉल्व करने में सपोर्ट कर सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं बस इस वीडियो के लिए कह रही हूँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे मुझे हमारे तक कोई ऐसा बंदा हमारे तक पहुँच पाए जिससे हम उनकी मदद लेके हम इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, क्योंकि हम वकील भी मतलब करेंगे ये सब चीज़ों के लिए। तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हो गया है पहले शादी हो गई, फिर धोखा हो गया, फिर केस हो गया, ये सारे ड्रामे शुरू हो गए हैं। तो बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जो कोई भी इस रिगार्डिंग से कोई भी चीज़ें जानता हो या कोई जेंट्स से रिलेटेड, या जैसे कैसे कहते हैं ना कि लेडीज से रिलेटेड तो कानून हर किसी को पता होता है बट जेंट्स से रिलेटेड कानून नहीं पता होते, तो इस प्रॉब्लम से हम किस तरीके से निकल सकते हैं या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। और हमें इस प्रॉब्लम से बचने का है ना, सच में ज़रिया बताइएगा कि कैसे हम बच सकते हैं, क्या हमें करना है, क्योंकि हम बहुत बुरी तरीके से फंस रहे हैं। बहुत ज़्यादा सबका रो रो के बुरा हाल हो रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा कि अब हम आगे करें क्या, समझ से बाहर है। पापा है नहीं मेरे, आप लोगों को पता है, हम बहनें ही बस हाथ पैर मार रही हैं, मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ, तो भाई ही अकेला है घर में
और इसलिए सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो इसीलिए मैं बस आप लोगों से कहती हूँ, अगर कोई भी इस रिगार्डिंग कुछ भी जानता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।